हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक क्लच वाली मोटर किस तरह से फिट की जाती है, फिटिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके अंदर जैसे जो क्लच होता है हमारा, ये क्लच प्लेट होती है, इसको कैसे सेट किया जाता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि आपको ज़्यादातर वीडियोज़ के अंदर क्लच सेट करना तो बता दिया जाएगा, लेकिन गवर्नर किस तरह से फिट किया जाता है, जो इस टाइप का होता है, क्लच के नीचे लगा हुआ होता है, इसको कैसे फिट किया जाता है, इसको फिट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ये सब काम करना चाहिए, सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप मोटर वाइंडिंग का काम सीख रहे हैं और ख़ास करके हमसे सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज आप हमारी पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन जानकारी आप लोगों को बहुत परफेक्ट मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ रामू प्रसाद और आप हैं एसी सोल्यूशन पर। आइए नज़दीक आ जाइए। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं इसकी फिटिंग, क्योंकि वाइंडिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है और अब इसके अंदर क्या काम बाकी रह गया है कि हमें इसके क्लच प्लेट सेट करना है, इसके अंदर गवर्नर लगाना है और इसका कनेक्शन वगैरह करके इस मोटर को कंप्लीट कर देना है। दोस्तों कैसे किया जाता है ये सब देख सकते हैं। पहले हमारा ये जो टूटा हुआ था, क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ टूटा हुआ था, इसके अंदर इस प्रकार से वायर लगी हुई थी हैं और इसकी वजह से ही ये मोटर फूकी थी, देख सकते हैं, इसी वजह से ये मोटर फूकी हुई थी। तो चलिए इन सबको सेट करते हैं। तो वाइंडिंग होने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे रूटर वगैरह की जब इसके अंदर फिटिंग करनी है तो एक बार ऐसे आपको सबसे पहले हाथ घुमा करके इसके अंदर देख लेना कोई पत्ती वगैरह बाहर तो नहीं निकली हुई है, कोई जो स्लॉट पेपर है वो आपका मतलब ऊपर उठा हुआ तो नहीं है, कोई कॉइल आपकी बाहर तो नहीं आ रही, यानी कि जो कि रूटर हमारे डालने में दिक्कत हो। ठीक है, तो उसको आपको एक बार चाहें तो आप इस तरह से रूटर को इसके अंदर ऐसे डाल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डाल के भी देख सकते हैं। तो सिंपली थोड़ा सा लूज है ये, तो इसको भी देखेंगे, थोड़ा अगर कोशिश करेंगे इसको टाइट हो जाए तो किसी प्रकार से। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके अंदर गवर्नर वगैरह सेट कर लेंगे। कैसे किया जाता है वो सब हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कोशिश करेंगे इसकी जो बैरिंग है, हमने आपको शुरू में बताया था कि देखिए ये थोड़ी सी लूज है, ये यहाँ पे ये थोड़ी बैरिंग देख सकते हैं निकल जा रही है अपने आप ही। तो ये लूज है, तो इसको किस तरह से टाइट किया जा सकता है, 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें से देखिए हल्का सा ये आराम से अपने आप चला जाता है, अपने आप निकल जाता है। तो इसको दिक्कत दे सकता है इसके अंदर, मतलब ज़्यादा कट जाएगा चलते चलते मोटर, तो क्या होगा कि रूटर हमारी स्टैंपिंग के साथ में लगने लग जाएगा। इसलिए एल-की लेकर के पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो एल-की में कौन सी की लगेगी इसके अंदर, हम इसको निकाल करके इस तरह से देख लेंगे। देखिए यही वाली लग रही है, इसको इस तरह से खोल लेंगे, लूज कर लेंगे। निकल तो नहीं रहा है क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा सा मोटा लग रहा है, बाकी एक बार हम इससे निकाल करके देखते हैं क्या निकल जाएगा इससे। ये पुल्ली निकल गई है, इसको भी रख देते हैं साइड में। और अब देखिए अपने आप ही ये निकल रहा है। कपड़े से इसको थोड़ा साफ कर लेंगे, आपको दिखाते, इसके बाद देखना। लेकिन जब अभी बैरिंग इसकी पूरी तरह से सही है, ठीक है, इसमें आवाज़ नहीं है, इसके अंदर पंच लगा रखा है, पहले सेंटर पंच से इसमें पंचिंग किया हुआ है। देखिए चारों तरफ से हल्का हल्का छेद आपको नज़र आ रहा है ना, निशान ये उसी का है। तो इसके अंदर सेंटर पंच से हमारा काम नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम थोड़ा सा बेल्डिंग करवा देंगे, यानी बेल्डिंग से थोड़ा सा वो स्पार्किंग करवा देंगे, जिससे कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बेल्डिंग हम करवा के लाते हैं। इस प्रकार आपको स्पार्किंग करवाते हुए, यानी कि यहाँ पे आपको बेल्डिंग वाली रॉड से नहीं, यानी कि इसकी बेल्डिंग की जो मसाले वाली वायर आती है लगी हुई, उससे नहीं करवाना है। सिंपली कोई लोहे की पत्ती या इस प्रकार से हमने ये तार ले रखा है, यानी कि लोहे का तार है, इसी से आपको हल्का हल्का चारों तरफ स्पार्क करवा देना है। तो दोस्तों इतना करवाने के बाद में ये मतलब कुछ हद तक थोड़े थोड़े दाने पड़ जाएंगे, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इसमें दाने आ गए हैं और ये हमारे आगे बैरिंग को टाइट करने में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। चलिए ले चलते हैं, ये हो गया, इतना ही करवाने से ज़्यादा नहीं। अभी ये टाइट हुआ है कि नहीं, अभी आपको फिट हम करके दिखाते हैं। इसको इस तरह से हो जाता है। अब दोस्तों इसको हम सिंपली, क्योंकि हमारा बैरिंग लूज हो रहा था, तो इस तरह से हम इसके अंदर लगाते हैं। देखिए अब ये अंदर अपने आप नहीं जा रहा है, इसको डालने के लिए हमें यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चोट मारना पड़ेगा। कैसे, हथौड़ी से इस प्रकार करके इस
तरह से हथौड़ी ले करके इसको हल्का हल्का नहीं तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे एक सीट ले लीजिए ऐसे, ठीक है, हथौड़ी से मार सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो गया है क्योंकि बेल्डिंग इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लग गई है, ठीक है। बाकी दोस्तों जब थोड़ा सा चलेगा ये तो ये अपने ये फ्री हो जाएगी बेयरिंग, ठीक है। बाकी ये जब इसे फिट कर देते हैं आप तो ये कहीं से टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बैलेंस इसका ख़राब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से टाइट हो गई बेयरिंग जो कि लूज़ थी। अब दोस्तों बारी आती है इसके अंदर गवर्नर ठोकने की, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें गवर्नर ये ठोकना पड़ेगा। तो गवर्नर कैसे ठोकना है, गवर्नर ठोकते समय आपको ऐसे नहीं ठोकना, इस तरह से डालेंगे तो डज जाएगा नहीं इसके अंदर, देखिए बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो इसको डालने के लिए आपको ये ऊपर का हिस्सा है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये गवर्नर ठोकने के लिए ये जो हिस्सा है ये निकालना पड़ेगा और इसके अंदर में इस जगह पे चोट मारनी पड़ेगी। कैसे, इसको निकालने के लिए आपको सिंपली यहाँ से ऐसे स्प्रिंग निकाल लीजिए, ठीक है। या स्प्रिंग नहीं निकालना चाहें तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे ऐसे करके ये निकल जाएगी, खोल लेंगे इसको, फैला लेंगे, फैल जाता है ऐसे, ठीक, इस तरह से निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। बाद में ये इसके अंदर लॉक है ना, ये इसके अंदर फंस जाता है दोनों तरफ में, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे और बाकी इसको रख लेंगे हम ऐसे, देखिए इसके साइज़ का ही होता है, जब जाते हैं लेने के लिए तो ऐसे साइज़ का ही लेके आए तो ऐसे लग जाएगा। उसके बाद इस प्रकार का पाइप का या लोहे का आप गुल्ला ले लीजिए और गुल्ला ले करके सिंपली इसके ऊपर आपको ऐसे मारना होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये जो स्प्रिंग है इसको निकालना ही पड़ेगा, और बाद क्योंकि ये इसके अंदर अगर आप लगा करके करेंगे तो हो सकता है कि आपका ये टूट ना जाए कुछ, इसलिए आप इसको निकाल लीजिए इस तरह से। इधर वाले को भी ऐसे निकाल लेंगे, ध्यान रहे फैलने ना पाए क्योंकि बाद में आपको इसको लगाना भी है इसमें, ठीक है। ऐसे निकल जाएगा साइड में, और इधर वाले को भी आपको सिंपली ऐसे निकाल लेना है। और ये स्प्रिंग जो निकला है यहाँ पे इसको आप ऐसे रख लीजिए एक साइड में, यहाँ की खोए ना ये। उसके बाद ये पाइप लेकर के इस तरह से आपको इसके ऊपर ठोक देना है। यहाँ पे दोस्तों हम इस पाइप से इसको ठोक तो रहे हैं, लेकिन ये इस पाइप से ठोकता नहीं है, बल्कि ये पाइप फट और गया और इसके अंदर फंस गया, जिसकी वजह से मुझे इसको अंदर मतलब इसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। इसलिए आप कुछ ऐसा पाइप लें कि इसका जो ये गवर्नर है इसके जो बाहरी हिस्सा है यहाँ पे आकर के आपका पाइप अटके, जो कि ठुक जाए पर कहीं फंसे नहीं, ठीक है। देखिए ये अब फंस चुका है और इसको निकालने में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसलिए आप ऐसे ही गलती ना करें कि आपका कोई पाइप हो जो कि अंदर जाकर के फंस जाए, ऐसा ना हो, नहीं तो आपको भी परेशान होना पड़ेगा। तो इसके बाद में हमने इसको कैसे ठोका, कैसे इसके अंदर मतलब सेट किया इसे, चलिए आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों एक और जुगाड़ देखते हैं कि जो हमारा पुराना वाला ये निकला हुआ है जो हमारे क्लच के ऊपर लग करके चलता है, इसी से इसको ठोकते हैं। यहाँ पे इस तरह से लगा करके इसी को इसके ऊपर लगा, क्योंकि कोई भी पाइप वगैरह इसके अंदर हम डालते हैं तो देखिए अंदर तक नहीं जा रहा है, और छेनी ठोकने की कोशिश करते हैं तो बनता नहीं। इस तरह से गुल्ला लगा के कुछ तो आपके पास में एक पाइप होना चाहिए, पाइप नहीं है तो इस प्रकार से आप ये पुराना वाला लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर रखिए, और फिर यहाँ से इसको कुछ इस तरह से मार दिए, जहाँ तक जाता है वहाँ तक ज़बरदस्ती ही। देखिए टूट तो गया, लेकिन ये काम आपका हो गया, देख सकते हैं। देखिए ये अच्छे से फूक गया है इसके अंदर से। तो बस इतना ही काम था हमें, इसको हम इस तरह से निकाल करके फेंक देंगे बाहर और इसके अंदर नया वाला सेट कर देंगे। चलिए साफ़ सफाई कर देते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो हमने स्प्रिंग वगैरह लगाया था, निकाला था, वो सब हम निकाल लेंगे। बाकी ये सबको अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है तो उसको सीधा कर देना है। चलिए दोस्तों अब ये सारा सामान जो कि इसके अंदर से हमने नया वाला सब निकाला था, इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं। कैसे, सबसे पहले आपको इसके ऊपर रख लेना है ऐसे, ठीक है। रखने के बाद में आपका ये लूज रहना चाहिए, है ना, टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट है तो इसको आप फैला दीजिए थोड़ा थोड़ा, है। इसको ये छेद आपका सामने रहना चाहिए क्योंकि आपके इसके अंदर ये वाला आएगा ऐसे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आपको ऐसे रखना है। उसके बाद सिंपली आपको ये इसके अंदर ऐसे डाल लीजिए, ये इसके अंदर घुस जाएगा। और दूसरे साइड से भी आपको ऐसे ही कर लेना है। ये ठीक है, लगाने के बाद आपको ये स्प्रिंग लगा देना है जो हमने निकाला था, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लगा देना है, बता देंगे। बाकी आप जुगाड़ से ऐसे लगा सकते हैं। देखिए एक लग गया, दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही लगा लेंगे।
ठीक है, ध्यान रहे कि स्प्रिंग को आपको मतलब निकलना नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से लगाना है। ठीक है, तो स्प्रिंग को आपको अच्छे से लगा लेना है, फिट कर लेना है। इसके खांचे के अंदर यहाँ पे खांचा होता है और इसका काम क्या होता है, मतलब ये पहले अभी देखिए, जब बंद रहेगी मोटर तो ऐसे ऊपर रहेगा ये है, जब खुलती है, जब मतलब चालू हो जाती है, चलने लग जाती है स्पीड में, तो ये ऐसे हो जाता है। बस इसका इतना ही काम होता है, ये फैल जाता है, जब चलता है तो ऐसे फैल जाता है ये। ठीक है, और ये नीचे आ जाता है ये हिस्सा प्लेट। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारी ये गवर्नर सेट हो गया है। और गवर्नर सेट होने के बाद में बाकी की अब फिटिंग कैसे की जाएगी वो आपको हम बताते हैं। दोस्तों, गवर्नर और हमारा ये दोनों काम हो गया है। गवर्नर हो गया है और बैरिंग हमारी ठुक गई है, अच्छे से टाइट हो गई है। और अब मोटर के अंदर इसको फिट करने की बारी आती है। तो कैसे कैसे किया जाएगा, पहले हम इसको सेट करते हैं इस तरफ से। देखिए, क्योंकि हमारा कनेक्शन इस तरफ आ रहा है, तो जो मतलब कम हिस्सा था, जो कम गहराई थी, तो हमारा आगे की तरफ में था, तो इधर ही से हम इसको सिंपली ऐसे डाल लेंगे। ठीक है, रोटर को हम इस तरह से डाल लेंगे और यहाँ से है इसके ऊपर हम कस लेंगे। यहाँ पे जो जो हमने नट निकाले थे उन नटों को हम इसके अंदर टाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और देखिए, आप इसको टाइट कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये काम हो गया इतना टाइट करने के बाद में। आपको इसको मतलब जैसे ये कवर देख सकते हैं, यहाँ पे ये खुला हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको आपको फिट करना पड़ेगा, पूरा सटना चाहिए। तो कैसे सटेगा, टाइट करेंगे तो हो सकता है आपकी चूड़ी ये फ्री हो जाए, मतलब बोल्ट की। तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे चोट मारना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से चोट मारेंगे। देखिए, चोट मारने से जाकर के चिपक जाएगा फिर। और उसके बाद में दोबारा से आप इसके नटों को जो लूज हैं उनको दोबारा से टाइट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये मोटर आपकी इस तरह से घूमनी चाहिए। अगर नहीं घूम रही है तो हो सकता है कहीं स्टैंपिंग पत्ती वगैरह लग रही हो, तो उसको आप ऐसे मार देंगे हल्का हल्का, तो भी ये क्योंकि पत्तियां अपने जगह पे चली जाती हैं। बाकी फिटिंग करने के बाद में ध्यान यही रखें कि आगे है मतलब किधर से रूटर जाएगा, इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, तो कहीं से भी जाए आपका ये रूटर दोस्तों बराबर आना चाहिए। ठीक है, कनेक्शन आपने 4 तरह के निकाल रखे हैं, मतलब 4 लीडर निकाल रखी हैं, तो वो आपका कनेक्शन चेंज कर लेंगे, लेकिन ये सीधा होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपकी मोटर फिर भी इतना करने के बाद में टाइट हो रही है थोड़ी बहुत, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब इसका दूसरा कवर लगेगा, बैरिंग ठुकेगी, तो अपने आप ही ये फ्री हो जाता है। तो चलिए दूसरी इधर वाली बैरिंग हम ठोंक देते हैं। ग्रीस इसके अंदर भरी हुई है, कम नहीं है, कम होती तो मैं ज़रूर डाल देता। बाकी अभी इसके अंदर पूरा ग्रीस है, इसको हम इस पर ठोक लेंगे सिंपली। जैसे ये वाला हमारा गुल्ला है, इसी से ठुक जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इतने के बाद में जैसे बैरिंग हमारी ठुक गई है, इसके बाद में आपको इसके अंदर क्लच सेट करना है। देखिए, क्लच वगैरह जो हमने निकाला था उसको हमें इसमें सेट करना होगा। कैसे कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से फाइबर के वार्सल भी लगे हुए थे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइबर के वार्सल लगाने पड़े, लेकिन इसके नीचे आपको सेफ्टी के लिए थोड़ा सा कि मतलब करंट वगैरह ना पास हो, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी होता नहीं है, क्योंकि ये पीवीसी लगी हुई है ना यहाँ पे, तो करंट आने नहीं देगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं से कुछ हो सकता है शॉर्ट सर्किट वगैरह, तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं चाहें तो। बाकी ये ऐसे सीधा रहे, तो सीधा रहने के लिए आपको इसको लगा लेना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या होगा कि ऐसे ये टेढ़ा हो जाएगा। तो इसको वार्सल हमने निकाला था, ये वार्सलों को हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा करने के लिए है केवल। ठीक है, करने से पहले दोस्तों इसके अंदर हमें वायरिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर से हमें वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अंदर कनेक्शन करना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी जब मोटरें नई बनाई जाती हैं तो उसका जो क्लच का तार है वो यहीं से निकाल दिया जाता है। हम भी निकाल देते हैं जब इसके अंदर लीड वगैरह जोड़ते हैं, लेकिन जब लीड नहीं जोड़ते हैं तो इसके अंदर से सीरीज करके 2 तारें हम बाहर निकाल देते हैं और वहीं पर इसका कनेक्शन कर देते हैं। कैसे ये सब किया जाता है दोस्तों रिपेयरिंग के काम में, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इसको करने के लिए हमें सिंपली पहले इसके अंदर 2 तार लगाने पड़ेंगे। तो 1.5 mm के कम से कम 1 HP की मोटर है, तो 1.5 mm को वायर लीजिए इस प्रकार से, और एक ले लीजिए 4 नंबर की स्लीव हैं। और इनको लेने के बाद में आपको इनको छील लेना है, थोड़ा सा लंबा करके छील लेना है इसे। और छीलने के बाद में सिंपली आपको
पीछे से नहीं बल्कि आगे से। ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं इधर से आपको निकालना है। कैसे? यहाँ से डालिए तार को, ठीक है, इधर से डाल के और इसके दूसरे साइड से आपको यहीं से यहाँ से निकालिए, इसको यहाँ पे अच्छे से बल कर लीजिए। इस तरह से बल कर लीजिए। और उसके बाद में आपका जो वायर है दोस्तों, जैसे ये हो गया है वैसे ही आपको दूसरे साइड भी ये तार लेकर के इस तरह से और आपको इसके अंदर ऐसे कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से जब हो जाए ये, तो आपको इन दोनों तारों को ऐसे ऊपर से ऐसे नहीं लगाना है। इसको आपको क्या करना है, ये जो सुराग आपको दिखाई दे रहे हैं आपके ये अंदर है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ये जो सुराग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर सिंपली इस तारों को ऐसे डाल करके पीछे तरफ में निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। ये होता है तरीके का काम। यहाँ से आपका ये हो गया आपका ये तरीके का काम। देखिए यहाँ से आपका मतलब कोई भी तार फालतू एक्स्ट्रा नहीं है। थोड़ा सा लोग क्या करते हैं कि आसान पड़ता है यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर निकालना ना पड़ जाए, इसलिए ऊपर से ही वो लोग जोड़ देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता वो सही है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। इधर से भी जोड़ सकते हैं, इसी में जोड़ना है तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ऐसे मेरे को ज़्यादा सही लगता है। अब इसके नीचे अगर मैं पैकिंग ना लगाऊं तो भी हमारा काम चल जाएगा, मतलब इसके अंदर कोई करंट वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई वायर नहीं मतलब निकला हुआ है। बाकी इसके अंदर स्लीव आपको जरूर लगाना है अगर पीवीसी की वायर है तो। चलिए इसके अंदर दोस्तों हम स्लीव लगा लेते हैं। कितनी बड़ी बड़ी, यानी कि जहाँ से जो हमारे यहाँ बाहर तक निकल जाए इतनी बड़ी लगानी है, ठीक है। बाहर तक कम से कम निकल जाए। देखिए अगर ये नीचे लगेगा तो भी ये तार जो है कि वहाँ तक सटेगा नहीं इसके अंदर लोहे में। फिर भी आप चाहते हैं, सोच रहे हैं कि भाई जंग वंग लगेगा तो हो सकता है कहीं सट ना जाए, तो आप यहाँ पे चाहें तो एक पैकिंग काट के लगा सकते हैं। पैकिंग कैसे काट के लगाते हैं, इसके लिए कम से कम आपको इस प्रकार से 10 नंबर की एक सीट लेना होगा और सीट को आपको कुछ इस प्रकार से कट कर लेना होगा। ऐसे रखिए अपने क्लच प्लेट को, ठीक है। क्लच प्लेट रख करके ऐसे रखने के बाद सिंपली आप इसको इस प्रकार से कट कर लीजिए। इस पैकिंग को काटते समय दोस्तों यही ध्यान रखना है आपको कि जैसे ये वायर है वो कहीं से मतलब बॉडी के साथ टच ना होने पर वो कवर हो जाए, और इसके अंदर जो बेरिंग हमारी लगने वाली है यहाँ पे, वो हिस्सा आपका पूरा मतलब खुला रहना चाहिए। बेरिंग जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बेरिंग टाइट हो जाएगी, जो या तो वो ठुकेगी नहीं या तो वो एक साइड लेने लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उसके अंदर पेचकस से सुराख कर लेना है कागज़ के अंदर, और उसके बाद इसके अंदर सेट करना है। कैसे सब होगा चलिए बताएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। ऐसे कर लेना है, चौड़ा हो जाएगा। अब इसको लगाने का क्या मकसद है दोस्तों, सुराग करने के बाद में आपको देखना है कि मतलब जैसे हमारे सुराग मिल रहा है तो ये इसके नीचे ये जो जॉइंट है हमारे इसके नीचे लगा हुआ है, ये मतलब सेफ्ट हो रहा है कि नहीं, यानी कि अगर सटे नीचे दब जाता है किसी कारणवश तो क्या ये बचेगा या नहीं इससे, है। तो इसीलिए आपको ये कवर लगाना होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको फिटिंग कर देते हैं। कैसे, आपके जो हमने ये वार्सल निकाला था, ये 4-4 वार्सल आपको गिनती करके ये 4-4 वार्सल इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे रखना है इसके बीच में, और ये पेंच लेना है। पेंच ले करके आप इसके तरह से इस तरह से आप लगा लीजिए। नीचे भी वैसे रख लेना है आपको, इस तरह से आपको टाइट कर लेना है इस पर, ठीक है। ये देखिए अब आपका ये सेट हो गया। इतना करने के बाद दोस्तों ये जो तार है आपकी दोनों की दोनों, ये आपकी बाहर निकल जाएंगी यहाँ पे, हैं। कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे कोई ऐसी तार नहीं है जिस पीवीसी वाली जो कि आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए ये 2 तारें हमारी मतलब अलग ही नज़र आएंगी आपको। तो दोस्तों अब बारी आती है इतना सब कुछ काम करने के बाद में इसके अंदर इसको फिट करने की। अब इसके अंदर और कोई काम नहीं करना है, केवल इस तारों को आपको यहाँ पे मतलब चाहे ऊपर से चाहे नीचे से चाहे एक ही जगह से, दोनों में से कहीं से भी आप इस वायरों को यहाँ से इस चीज़ों को ऐसे निकाल दीजिए बाहर,
ठीक है, ऐसे बाहर निकाल दीजिए और बाहर निकालने के बाद में सिंपली अब इसको फिट कर दीजिए। तो ऐसे लगा करके आपको यहाँ पे इसके अंदर लगा देना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखने वाली होती है कि ये आपका जो लगाते हैं इसमें, तो ये आपका इसके अंदर मतलब सटना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर मतलब जैसे ये आपका ये क्लच है, इसके अंदर ऐसे दबाव पड़ना चाहिए इससे, है तभी जा करके ये स्विच आपका क्लच सेट करने का मतलब यही होता है कि जब आप इसको इसके अंदर लगा देंगे, फिट कर देंगे, तो आपका ये ऐसे सटेगा। ठीक है, ऐसे सटना चाहिए, नहीं सट रहा है तो आपका मतलब दिक्कत वाली बात है। तो चलिए इसको पहले हम देखते हैं कि हमारा सट रहा है कि नहीं, और इसको कैसे चेक कर सकते हैं ऊपर से ही, ये भी हम आपको अभी बताते हैं। तो ऐसे लगा लेना है इसको और इसको थोड़ा सा ठोक करके इस तरह से फिट कर लेना है, ऐसे फिट कर लेना है। अब हमारा जो क्लच है देखिए, मोटर तो फ्री हो गई है, लेकिन जो क्लच हमने मतलब इसके अंदर लगाया है तो क्या वो काम कर रहा है या नहीं, तो वो काम कर रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए इस तरह से जो हमारा ये सिरा है इसको आपको लेना है और यहाँ पे आपको सीरीज की वायर ले लेनी है। ठीक है, सीरीज का वायर, सीरीज का बोर्ड में आपको इस तरह से तार लेना है और मतलब काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो शॉर्ट होना चाहिए। अगर शॉर्ट नहीं होगा तो मान लीजिए हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको तारों को इनको एक सिरा इस पे लगाना है और एक इस पे लगाना है, और हमारा बल्ब दोस्तों जलना चाहिए। ठीक है, अब बल्ब जलेगा और मोटर चलेगी तो ये छोड़ देगा। ठीक है, ये कनेक्शन है यहाँ पे जिससे बोल रहा है ना, तब ये बाद में नहीं बोलेगा, तो अभी ये बोलना चाहिए। इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। बाकी इसको और थोड़ा सा सेट करेंगे क्योंकि एक आधे में भी बचा हुआ है, और टाइट करेंगे तो और अंदर जाएगा ये। इस तरह से दोस्तों हमें चेक कर लेना चाहिए। अगर नहीं सटता है, यानी कि अगर ये बल्ब नहीं हमारा जलता, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सटाने के लिए हम इसमें एक तरकीब लगाते कि ये जो पत्तियां हैं ये वाली, इसको थोड़ा सा मोड़ करके हम और सीधा कर देते हैं, जिससे कि हमारा ये इसके साथ में लग करके दबाव पड़ता और ये बोलने लग जाता है। ऐसे हल्के से बोल करके, हल्के से मतलब ऐसे दबता और ये टच होने लग जाता है इसमें, जिससे कि हमारा बल्ब जलने लगेगा। क्योंकि दोस्तों इसका काम यही होता है कि दब करके कंटिन्यूटी देगा, और जैसे हट जाएगा तो ये कंटिन्यूटी को छोड़ देगा, यानी कि स्विच की तरह काम करता है, मतलब ये ऑफ कर देगा वहाँ से। ठीक है, तो यही काम होता है इस क्लच प्लेट का। तो चलिए इसको, क्योंकि हमने चेक कर लिया, अब इसको हम इसके अंदर यहाँ पे फिट कर देंगे। दोस्तों क्लच प्लेट सेटिंग करते समय इसी बात का ध्यान रखना चाहिए, और ये घूम जाए, मतलब इधर हो जाए या उधर हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपका तार क्योंकि ज़्यादा इधर घुमा देंगे तो आपका ये वायर जो कि इसके अंदर रोटर के अंदर लगने लग जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए तार इसका बस इधर उधर ना लगने पाए, इसलिए आपको ध्यान देना है कि मतलब सही जगह पे आप फिटिंग करें इसकी। ठीक है, देखने की ज़रूरत आपको इसीलिए पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे आगे वाला कवर हमने फिट किया है, वैसे ही हम इसको भी कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके सारे नटों को थोड़ा थोड़ा करके बराबर बराबर सब तरफ से पहले टाइट करना है, और टाइट करने के बाद में इसके ऊपर हल्के हल्के हाथ से हथौड़ी से इसको सेट कर देना है, यानी कि पूरे अच्छे से इसको सटा देना है इसके अंदर। ध्यान रखना। ठीक है, और चारों नट लगाया करें जब भी मोटर की फिटिंग करते हैं, तो जितने नट बोल्ट उसके अंदर सेटिंग करने के लिए दिए जाते हैं वो सब आप उसके अंदर लगाया करें। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारी मोटर की जो है फिटिंग हो गई है और फ्री है हमारी मोटर, कहीं से जाम नहीं है। तो चलिए अब इसका दोस्तों हम एक बार फिर से इसकी क्लच की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और इसके पहले इसको हम चला करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसकी पुल्ली वगैरह सेट करेंगे। तो अब दोस्तों इसके आती है बाहर से इसकी कनेक्शन करने की बारी, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 तारें रनिंग की, ये हमारी डबल वाली हैं और एक सिंगल वाली वायर की जो कि हमारी स्टार्टिंग की वायर है, और ये हमारे क्लच की है। तो इनके अंदर कैसे कैसे कनेक्शन किया जाएगा दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए कनेक्शन इसका। उसके बाद ये हमारे जो कि क्लच की वायर है लाल वाली, यहाँ पर दोस्तों हम इसके अंदर जो हमने डायरेक्ट कॉपर की वायर निकाल दिया है, वाइंडिंग वायर निकाल दिया, उसको पॉलिश को हम उतार रहे हैं ताकि हम इसका कनेक्शन कर सकें। आप चाहें तो इसके अंदर से लीड का कनेक्शन यानी कि पीवीसी वायर या ग्लास वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट लगाया है वायर को, उसी को निकाल दिया। तो आप भी ऐसा चाहें तो। वायरों को हमने सबको छील लिया है, और एक बार फिर से बॉडी अर्थ चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर रेती वगैरह लगाएंगे तो हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी, और किसी के पास जाता है तो बॉडी अर्थ आप जरूर चेक करके ही भेजिए यहाँ से। तो चलिए एक बार बॉडी अर्थ चेक कर लेते हैं इसका, ये करंट तो नहीं है कहीं इसमें। ठीक है, तो बॉडी अर्थ सबसे
क्लच प्लेट से भी आपको बॉडी अर्थ चेक करना है, बॉडी शॉर्ट चेक करना है, और रनिंग स्टार्टिंग दोनों कॉइलों से भी। पहले इस तरह से बॉडी अर्थ चेक करेंगे, ये कहीं से भी बॉडी अर्थ नहीं है किसी भी वायर से, ठीक है। और वायर की कंटिन्यूटी यहाँ से बोल रही है, यहाँ से बोल रही है, और यहाँ से भी बोल रही है, सब जगह से बोल रही है। चलिए दोस्तों, इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। 80-100 का इसके अंदर कैपेसिटर लगाएंगे। कहाँ कहाँ लगेगा चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों ये है इसके अंदर से निकला हुआ कैपेसिटर, ठीक है। दोस्तों किसी भी मोटर का कनेक्शन करने का तरीका जो होता है वो यही होता है कि रनिंग स्टार्टिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली तार हमारी स्टार्टिंग की है और ये वाली रनिंग की है, तो इन दोनों को आपको सबसे पहले तो एक कर देना होता है। आप इसको नहीं एक करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि ये जो हमारी है वायर, तो इसको आप पहले यहाँ पे एक कर दीजिए, ये हो गया ज्वाइंट, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पे जो ये वाला तार आया था अब आपका यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। इसको आपको इन दोनों को इस तरह से यहाँ पे एक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया ये, और ये दोनों आपकी कैपेसिटर पे चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये एक यहाँ पे कैपेसिटर पे आ गया, और ये आपका यहाँ पे कैपेसिटर पे आ गया। लेकिन दोस्तों अभी हमें चेक करना है कि क्लच हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इस वाले वायर को थोड़ा सा हम लूज ही रखेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम लूज रखेंगे, यहाँ पे भी सटा देंगे चलाने के लिए। बाकी मेन हमारी कहाँ कहाँ लगेगी। तो दोस्तों कनेक्शन तो हमारा हो गया है कंप्लीट। थोड़ी सी हमारी जो वीडियो है वो अनकरेक्ट हो गई थी, दिक्कत हो गया था उसमें, तो पुल्ली वगैरह हमने सब कुछ लगा लिया है। अब हमें आपको एक बार, क्योंकि कनेक्शन तो हमने समझा ही दिया था कैसे कैसे किया जाएगा, इसका क्लच कैसे चेक करते हैं दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारी क्लच चेक करने का तरीका यही होता है, जैसे हमारा ये वायर है स्टार्टिंग वाला ये, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ से हट जाना चाहिए, यानी कि जब स्टार्ट होने लग जाती है उस टाइम तो हमारा ये क्लच सही रहना चाहिए, जैसे कि हमने आपको कंटिन्यूटी चेक करके बताया था। लेकिन जब मोटर चालू हो जाती है तो इस कहाँ से स्पार्किंग नहीं होना चाहिए, हट जाना चाहिए कनेक्शन। तो कैसे चेक करते हैं दोस्तों, तो आपको मोटर को इस प्रकार से ऐसे लगा लेना है, इसको इस तरह से चला लेना है। मोटर आपकी ऑन हो जाती है जब यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ऑन हो जाती है। जब आपकी मोटर ऑन हो जाती है तो उसके बाद में यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए। अगर ये स्पार्किंग होता रहेगा तो दोस्तों आपकी इसका मतलब है कि आपका क्लच जो है कि वो सही से सेट नहीं है, अगर स्पार्किंग होता रहेगा तो। लेकिन अगर ये बढ़िया से सेट रहेगा, यानी कि उसका सेटिंग का यही काम है कि जब मोटर बंद रहती है तब तो वो उसका मतलब स्विच ऑन रहता है, जब मोटर चालू हो जाती है फुल स्पीड में चलने लग जाती है 1440 RPM में अपने, तो उस टाइम में क्लच होता है वो स्विच को छोड़ देता है, यानी स्विच को ऑफ कर देता है। इस तरह से आपकी स्विच ऑफ हो जाती है, यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगा है। और अगर जब ऑन रहती है तो इस तरह से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे हमने ये तार हटा रखा है, अब इसको यहाँ पे ऑन करते हैं तो देखिए अभी हटाएंगे तो स्पार्किंग होगा, देखिए इस तरह से है। अब दोबारा से ये स्पार्किंग नहीं होगा, लेकिन और किसी वायर को हटाएंगे तो वहाँ पे स्पार्किंग होगी। इसलिए इस तरह से क्लच को पता लगाया जाता है कि हमारा क्लच सही काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे स्पार्किंग होती है तो इसका मतलब क्लच सही काम नहीं कर रहा है, वो चिपका हुआ है, छोड़ नहीं रहा है, तो उसको लगना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये उसका काम है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी मोटर दोस्तों सही हो गई है इस समय। और इसके अंदर अगर मैं एम्पेयर चेक करके बताऊँ आपको, तो चलिए मैं आपको एम्पेयर दिखाता हूँ इसके अंदर कितना एम्पेयर आ रही है हमारी मोटर में। तो हम आपको एम्पेयर चेक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 5 एम्पेयर हमारे मोटर ले रही है, ठीक है। 5 एम्पेयर इसके अंदर आ रहा है। तो 5 एम्पेयर 1 HP की मोटर जो कि हैवी बॉडी में जो होती है, यानी कि जो मशीनों की मोटरें होती है 1 HP की, तो उसके अंदर 5 एम्पेयर ही आता है, जो कि इस मोटर के अंदर भी सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये मोटर पूरी तरह से फिट होकर के तैयार हो जाती है। इसका कनेक्शन उल्टा करना है कि सीधा करना है, अभी ये कस्टमर के घर पे ही जा करके किया जाएगा। कंपनी के अंदर जहाँ मोटर लगी वहाँ पे फिट हो करके ही, यानी कि चक्कर हमें नहीं पता होता कि किधर चलाना है उसको। अगर मोनोब्लॉक पंप वगैरह होता है हमें पता होता है किधर चलेगी, लेकिन मशीन की मोटर का कोई पता नहीं होता। इसलिए इसका कनेक्शन 4 तारे बाहर निकाली जाती है, जो कि रिवर्स और फॉरवर्ड उससे किया जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमारी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों टाइम में नहीं, समय में नहीं, दिनों में तैयार हुई है। तो बताना जरूर मुझे, बहुत मेहनत करना पड़ा आप लोगों के लिए हमें। तो चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों मोटर की फिटिंग करने के बाद इसका फ़ैन कवर और इसका जो पंखा है, फ़ैन है, वो भी आपको लगाना होता है, जिससे मोटर गर्म ना हो। और दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से हमारी मोटर वाइंडिंग हो के बाद, और इसका कंडेंसर वगैरह हमने सब कुछ वहाँ पे चक्कर चेक करके लगा दिया है। और मशीन को चला करके देखते हैं तो देख लीजिए हमारी जो मशीन है वो मोटर के वाइंड होने के बाद में चलने लग गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।